धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्यारे यीशु राजा। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। आज के अध्याय में हम तीमुथियुस के और पौलुस के जो पत्राचार आपस में बातचीत पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं, उस बात को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पौलुस ने पत्र लिखने में अपने बेटे तीमुथियुस का अभिवादन किया और कहा, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, उसने अपने जीवन के विषय में जो प्रभु ने मुझे प्रेरित ठहराया है, मैं अपनी इच्छा से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित ठहराया गया हूँ। लिखा है अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। उसने अपने बेटे तीमुथियुस को अभिवादन में आशीर्वाद भी दिया, उसे आशीषित किया और लिखा, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे निरंतर स्मरण करता हूँ। मैं तुझे लगातार स्मरण करता हूँ क्योंकि उसने पौलुस को तीमुथियुस को अपने दिल के करीब रखा था और उसकी चिंता किया करता था, क्योंकि तीमुथियुस उसका बेटा उस कलीसिया में वहां पर अकेला था और वहां के लोगों की जो अनैतिकता थी, जो उनके अंदर जलन डाह कुड़न थी, जो हमने पहले पत्री में पढ़ा था, वो सारी बातें पौलुस को पता थी और इसलिए वो चिंता करते हुए कह रहा था कि तू परमेश्वर का जो सेवक है, ढाढ़स बंधाकर स्थिर रह और मैं तेरे लिए यहाँ पर निरंतर लगातार प्रार्थना में तुझे स्मरण किया करता हूँ। आंसुओं के साथ वो धन्यवाद देता होगा और परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति रखकर रात दिन उससे प्रार्थना में याद किया करता होगा और इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे आंसुओं की स्तुति करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाओ। एक पिता पुत्र का प्यार यहाँ पर दर्शाया जा रहा है पौलुस के द्वारा कि कितना, जब बहुत दिन हो गए, तब तो मोबाइल का जमाना नहीं था, तब तो कोई इंटरनेट नहीं था, आज तो वीडियो कॉल करते हैं, आज तो बातें फोन से होती है, एक पत्र को पहुंचाने में कितने दिन लग जाते होंगे, क्योंकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पैदल यात्रा किया करते थे। वो लालसा उसके अंदर थी अपने बेटे तीमुथियुस से मिलने की, इसलिए वो कहता था, मैं आंसुओं के साथ तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि मेरा मन आनंद से भर जाए, मैं तुझे गला लगा पाऊं, मैं तुझे देख पाऊं, मैं तुझे निहार पाऊं। एक प्यार को दर्शा रहा है अपने बेटे के लिए पौलुस के द्वारा और कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। जो शिक्षा तेरी नानी लोइस ने, जो शिक्षा तेरी माता यूनिके ने तुझे दिया है, एक प्रेम से भरा विश्वास योग्य अपना बेटा, अपना नाती उसने बनाया है। मैं उस विश्वास को याद करता हूँ, उस सच्चे दिल को याद करता हूँ जो शिक्षा तूने पाई थी और जो तुझ में है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर, अब उसको बढ़ने दे। जो वरदान तुझे मेरे द्वारा मिला है, हाथ रख के प्रार्थना करके, और उस वरदान को तू दबा मत, अब उसको और बढ़ने दे, प्रज्वलित कर,
और परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए तू वहां संयम से रहे, प्रेम करके रहे, एक दूसरे से प्रेम करे। और परमेश्वर ने हमें डरने की नहीं, भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य के साथ डटकर सामना कर और परमेश्वर के महिमा में बढ़ता जा। वो परमेश्वर के जन तिमुथियुस उसके पुत्र को हिम्मत बंधा रहा है, ढाढ़स बंधा रहा है, क्योंकि तिमुथियुस का उसे डर है कहीं वो भटक ना जाए, बहक ना जाए, क्योंकि वहां उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं है, वो यंग है, जवान है। इसलिए पौलुस पत्राचार के द्वारा अपने बेटे तिमुथियुस, जिससे वो बेहद प्यार करता है, पत्राचार में लिख रहा है कि हमें भय करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। तो उसकी सामर्थ्य को प्रकट कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया है। इसलिए हमारे प्रभु की यीशु की गवाही से और प्रभु से जो उसका कैदी हूं, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हमारा जीना मरना मसीह है। हमें जीवन में, क्योंकि पौलुस ने भी ब्याह नहीं किया था और इधर तिमुथियुस ने भी शादी नहीं किया था, अब हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित है। हमें दुख उठाना है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए। इसलिए जो मैं दुख उठा रहा हूं, जो मैं बंदी गृह में कहती हूँ, जैसा मेरे साथ सलूक हो रहा है, तू तैयार है और परमेश्वर के लिए मेरे साथ तू भी दुख उठा, जिससे हमारा उद्धार किया। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया और हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है और उसकी पवित्र बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार हुआ है जो मसीह यीशु के सनातन से हम पर हुआ है। हमारा उद्धार तो था ही नहीं, हमारा जीवन कैसा था तू तो जानता है, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने हम पर किया है। हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन उसके उद्देश्य था। उसका एक उद्देश्य मेरे जीवन के लिए था कि मैं सुसमाचार का प्रचार करने वाला बनूं। इसलिए उसने मुझ पर अनुग्रह किया है और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बदला है। तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाना है और आगे बढ़ना है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा हम पर प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु का नाश किया है। उसने कहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? वो मरकर जी उठा है। उसके जीवन को हमने करीब से देखा है और प्रभु यीशु ने हमें भी मृत्यु के बाद एक जीवन दिया है। जो जीवन की अमरता है वो उस सुसमाचार के द्वारा हमें प्रकाशमान कर देता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। जब मैंने विश्वास किया, अपना जीवन बदला और प्रभु यीशु के मरकर जी उठने का उस वचन पर विश्वास करके मैं प्रेरित ठहराया गया, मैं उपदेशक ठहराया गया, प्रचारक ठहराया गया। ये सब कुछ प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करके अपने जीवन को बदलकर मुझ पर दया हुई है। इसलिए मैं प्रचारक, प्रेरित, उपदेशक प्रभु परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ठहराया गया हूँ। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी धरोहर क्या है? विश्वास है, प्रचार करना है, पापों से परे रहना है। मैं बंदी गृह में हूं तो क्या हुआ, वो मेरा रखवाला है, वो मेरा जीवन दाता है। मैंने उसी पर भरोसा रखा है, उसी पर विश्वास रखा है कि मेरा यीशु आने वाला है। और यही सुसमाचार का प्रचार पौलुस लोगों में करता फिर रहा था और इसीलिए लोगों ने उद्धार को नहीं जानने के कारण उसे बंदी बना लिया था
और यहाँ पर वो लिख रहा है कि मैंने दुख भी उठाया है, तो इसी कारण उठाया है कि मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा हुआ है, मेरा यीशु मरकर जी उठा है। और इसलिए मैं उस धरोहर की जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है वो मेरी रखवाली कर रहा है। जो मेरी खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है अपना आदर्श बनाकर रख। मैंने जो जो बातें तुझे सिखाया है प्रभु यीशु मसीह में होकर उन बातों पर तू विश्वास कर और एक आदर्श बन। प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक होने के नाते तेरे अंदर संयम, धीरज, प्रेम, विश्वास, दृढ़ता से बने रहना चाहिए। वो सिखा रहा है, समझा रहा है, अपने बेटे की सहायता कर रहा है और कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। जो हमारे अंदर आत्मा उद्धार की प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया है, इस धरोहर की तू रखवाली कर। भटक ना जा, बहक ना जा, पर तू स्थिर रह। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिसमें फुगिलुस और हिरगिमुनेस है। वो लोग जो मेरे साथ थे आसिया में, वो लोग मुझसे फिर गए हैं, लेकिन उन्हें फिनुफिरुस के घराने पर प्रभु दया करे, उसके घराने पर दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। मैं कैद में था, वो मेरी सुधि लेने आता था, वो मेरे जी को ठंडा करता था। जो भी जरूरतें उसकी कैद खाने में होगी पौलुस की, वो व्यक्ति उसकी सहायता करता होगा। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है, वो व्यक्ति जिसे तू जानता है उसने ही मेरी सहायता किया और मेरे बंदी गृह में होने पर भी, मेरे जंजीरों से जकड़े होने पर भी वो लज्जित नहीं हुआ। वो बराबर मेरे पास आया करता था और मेरे जी को ठंडा किया करता था। इसलिए उसके घराने पर प्रभु दया करे, उसका घराना बचाया जाए, उस पर प्रभु का अनुग्रह हो। जैसे राहाब वेश्या ने उन दूतों की सहायता किया था और उन लोगों ने प्रभु के उस राहाब वेश्या के घराने को बचाने के लिए उन्होंने एक चिन्ह उन्हें दिया था, एक डोरी बांध के रखना खिड़की पे लाल रंग की, और वो उनसे प्रसन्न हुए थे। उसी प्रकार यहाँ पर पौलुस उस व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति के बारे में उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसे आशीषित कर रहा है। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। वो आसिया से रोम में आकर पौलुस से भेंट करने के लिए कितने उसने यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। अगर वो कुछ दुख में हो, अगर वो कोई संकट में हो, अगर वो कोई परेशानी में हो, तो प्रभु उस दिन उस दुख में उसकी सहायता करे, क्योंकि मेरे दुख में उसने मेरी सहायता किया, मेरे बंदी गृह में उसने मेरी सुधि ली। इसलिए प्रभु तू भी उसके दुख के समय उस पर दया कर, उस दिन उस पर कृपा करना और उस दुख से उसे तू छुड़ा लेना। ये पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें तू भी भली भांति जानता है। पौलुस और तीमुथियुस की बातचीत, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, सारे पत्राचार को पढ़कर यही समझ में आ रहा है। वो पत्र के द्वारा अपने वहां पर जो घटा वो बता रहा है और जो उसको वहां पर अकेलापन है तीमुथियुस को सिखा रहा है कि तू स्थिर रहना, चाहे दुख आए, समस्या है, परेशानी आए, कोई भी बात क्यों ना हो, तू उसमें स्थिर खड़े रहना। जैसा मैं यहाँ दुख उठा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ मसीह में, मसीह की प्रेरिताई के लिए दुख उठाते चल। यही आज हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें प्रार्थना में अगुवाई किया, वचन को समझाया, सिखाया, और जो जो बातें तीमुथियुस को पौलुस ने लिखी हम सुन पाए, सीख पाए, समझ पाए।
आपके इस प्रकाशन के लिए, आपके इस भेद के लिए पवित्र आत्मा की सहायता से हमने जो पाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम ऐसे किसी के लिए जो आपका दुख उठा रहे हैं, आपके लिए अगर हमारी उसे जरूरत है और हम अगर उसकी सहायता कर सके तो हमारे जीवन से यही होने दे। और जैसे तिमुथियुस को पौलुस सिखा रहे, स्थिर रहे, हिम्मत बांध, भय ना खा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। इसलिए स्थिर रहकर दुख भी उठाना पड़े तो तू सह ले, क्योंकि हमारे लिए वो जीवन का मुकुट प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने रखा है। तो हमें सहना है, सीखना है, नम्र और नम्रता के साथ प्रभु में बढ़ना है। यही हमने सीखा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।